हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। आप सभी के सपोर्ट से ही आज ये पॉसिबल हो पाया है कि लोग सेफ कार को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिए हैं। और प्रेजेंट टाइम की बात कर लें तो जो लोग भी नई गाड़ियाँ ख़रीद रहे हैं वो फीचर्स और माइलेज के साथ साथ कहीं ना कहीं बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी को भी प्रायोरिटी पर रख रहे हैं। हालांकि बहुत सारी कंपनियां आजकल मार्केट में नई आ रही हैं, आपको पता ही होगा, जो सबसे ज़्यादा फीचर्स वगैरह पर ही फोकस करती हैं, बिल्ड क्वालिटी उनसे छूट जाती है। मैंने भी अभी रिसेंटली एक सेफ कार परचेज़ की है, महिंद्रा XUV 300। वीडियो चैनल पर पड़ा है, में से ज़्यादातर लोगों ने देखा भी होगा। आज हम लोग उसी गाड़ी से निकले हैं थोड़ा घूमने के लिए। एक्चुअली कल मुझे थोड़ा बाहर जाना था और पहली सर्विस होने वाली है इसकी, 1000 पर होने वाली है सर्विस, और करीब 200 किलोमीटर के आसपास बचा हुआ था अभी 1000 पूरा होने में। तो हमने सोचा थोड़ा सा घूम टहल के इसको पूरा करते हैं, फिर कल सुबह गाड़ी सर्विस पर देते हैं। अभी तक तो काफ़ी अच्छी चल रही गाड़ी, एवरेज भी काफ़ी अच्छा दे रही है। जब मैं गाड़ी लेने वाला था तो काफ़ी लोगों ने बोला कि ये गाड़ी एवरेज नहीं देती है, 12-13 का देती है, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम की बात कर लें तो 18.4 का एवरेज दे रही है ये गाड़ी। और सिर्फ ये मीटर पर ही नहीं, मैंने टैंक टू टैंक भी इसको नापा हुआ है, तो इसी के आसपास एवरेज आया है। तो एवरेज से मुझे कोई अभी प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलकर मैं 20 से भी ऊपर एवरेज निकालूंगा इसका, क्योंकि मेरी ड्राइविंग ही ऐसी है। मेरे साथ मेरी टीम है, ये हैं अतुल भैया, आपको मिलवाया था मैंने, इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम है अतुल, और जैसा कि हम थोड़ा बैक स्टेज ही काम करते रहते हैं इन सब चीज़ों में। और अब देखते हैं हमारी गाड़ी के बारे में, क्या माइलेज है, क्या चीज़ें हैं। और ये पीछे आदित्य बैठा है, इंट्रोडक्शन दो भाई। हाय गाइस, मैं हूँ आदित्य, बैक स्टेज का मैं भी थोड़ा बहुत काम देखता हूँ, बाकी भैया आपको बताएंगे। बाकी आज जो मेन मुझे लगता है वीडियो ये हमारा है, ये इस पर्पज़ से है कि कुछ कमेंट सेक्शन में लोगों के क्वेश्चंस थे, क्वेरीज थे प्रेजेंट गाड़ी के बारे में भी और टाटा महिंद्रा के बारे में भी। तो इसका थोड़ा आज ब्रीफ में ही कह लीजिए, थोड़ा प्रतीक इस बारे में बताएंगे कि क्यों ये गाड़ी परचेज़ की और क्यों आपको परचेज़ करनी चाहिए। तो इसमें पहली क्वेरी ये आई थी लोगों की कि आपने टाटा को इतना प्रमोट किया और उसके बाद आपने महिंद्रा की गाड़ी क्यों ले ली। इसका क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर क्या है प्रतीक भाई आपके पास? देखिए, मैं टाटा या महिंद्रा को प्रमोट नहीं करता हूँ, मैं शुरू से यही बोल रहा हूँ कि मैं बिल्ड क्वालिटी को प्रमोट करता हूँ। कोई भी गाड़ी होगी मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ, और चाहे वो टाटा हो या महिंद्रा हो। और प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात कर लें तो सिर्फ टाटा और महिंद्रा दो ही ऐसी कंपनियां हैं जो सबसे ज़्यादा सेफ गाड़ियां बनाती हैं। अब ग्लोबल एनकैप का लिस्ट उठाकर देखिए, 10 में से 9 गाड़ियां आपको टाटा और महिंद्रा की मिल जाएंगी। और टाटा पे मैं ज़्यादा फोकस इसलिए करता हूँ, या ये कहीं टाटा को ज़्यादा प्रमोट इसलिए करता हूँ क्योंकि उन्होंने हर सेगमेंट में सेफ गाड़ी उतारी हुई है। महिंद्रा की बात कर लें तो महिंद्रा में सिर्फ SUV ही मिलती है आपको, जैसे XUV 700 हो गई इस समय इंडिया की सबसे सेफ गाड़ी, और जो भी 300 या कोई भी गाड़ी आती है जिसकी भी टेस्ट हुई है, सब SUV है और सब मतलब कहीं ना कहीं महंगी है। और टाटा एक ऐसी कंपनी है जो मिडिल क्लास फैमिली के लिए सेफ गाड़ियाँ बनाती है और अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाली बनाती है। और मुझे लगता है जैसे कि ये भी चीज़ें हैं कि टाटा की गाड़ियाँ इसलिए भी ज़्यादा देखने को मिलती हैं क्योंकि उनकी गाड़ियाँ हैं भी मार्केट में ज़्यादा। हाँ, पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है। और सर्विस को लेकर भी, हालांकि कई जगह सर्विस में दिक्कत आती है, मैं उसका भी वीडियो बनाता हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं जो है मतलब सब सच रखता हूँ। मैंने टाटा का वीडियो बनाया हुआ है सर्विस से रिलेटेड, जिसको भी एक बार नेक्सॉन में एक लोगों को प्रॉब्लम आई थी, उसका भी मैंने वीडियो डाला है। हेक्सा में एक लोगों को प्रॉब्लम आई थी, उसका भी वीडियो डाला है मैंने। तो मुझे हमें भी लगता है ये चीज़ कि सर्विस में थोड़ा इंप्रूवमेंट करने की बहुत मतलब काफ़ी ज़रूरत है। जो अभी नई मार्केट में गाड़ियाँ आई हैं उनकी सर्विस इतना अच्छा है कि ये टक्कर नहीं दे पाती है उस सर्विस को। हाँ, तो इसलिए मार्केट के साथ साथ ही इनको और जमाने के साथ साथ भी इनको सर्विस पे इम्प्रूवमेंट जरूर करना चाहिए। बिल्कुल, सब गाड़ियों में तो कोई दिक्कत नहीं, बस वही सर्विस वाले सीन। हाँ, जिस तरह इन्होंने गाड़ियों में इतना ज़्यादा चेंज कर दिया और मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी हिसाब से इनको सर्विस भी देनी चाहिए। तो आप ये बताइए मुझे कि आपसे पूछा गया कि आपने XUV ले ली, नेक्सॉन नहीं ली, तो इसका क्या रीज़न दे रहे हैं आप कि आपने नेक्सॉन क्यों नहीं ली? आप नेक्सॉन को भी उतना ही प्रमोट कर रहे हैं जितना XUV को करते हैं, तो क्या रीज़न थे जो आपने XUV प्रेफर की? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा बजट जो था वो 12 लाख के अराउंड था। आराम से जो मेरा बजट था वो 12 लाख के अराउंड था, और मुझे सब कॉम्पैक्ट SUV ही चाहिए थी। अब 12 लाख के बजट में सिर्फ 2 ही ऑप्शन है मेरे पास, नेक्सॉन और XUV 300, बाकी कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। वैसे जितनी भी गाड़ियाँ उनकी तो अभी क्रैश टेस्ट हुआ नहीं है, सिर्फ ब्रेजा का हुआ है और उससे 4 स्टार मिले हैं। और लेकिन मुझे ब्रेजा लेनी नहीं थी, मुझे सिर्फ
हाँ, मारुति सुजुकी से आपको थोड़ा चिढ़ भी लगता है मुझे तो। नहीं, मारुति सुजुकी से कोई चिढ़ वाली बात नहीं है। तो फिर एक्चुअली कोई दुश्मनी थोड़ी ना है मेरी, बस यही है कि वो लोग थोड़ा अनसेफ गाड़ियाँ बनाते हैं, तो उसी चीज़ को मैं बोलता हूँ। तो अब जो भी लगे, हाँ, लोगों को ऐसे ही लगता है। लोग क्या ही कर पर सकते ये हैं। चीज क्लियर होनी जरूरी थी कि किसी से कोई रेवेलरी नहीं है। नहीं, वरना वो- कोई वो- बैक स्टेज इनको सपोर्ट कर रहा है कि टाटा वाले पैसा दे रहे हैं। लोगों का कहना ये भी रहता है कि आपको नहीं, टाटा वाले पैसा दे रहे हैं, टाटा महिंद्रा वाले पैसा देते हैं, टाटा की गाड़ी से चलते हैं ना। ये भी बात है। अब आप ये चीज क्लियर कर लीजिए। टाटा वाले पैसा देते हैं, टाटा की गाड़ी चलते हैं, सबसे बड़ी लेकिन बात ऐसा है। कुछ नहीं है तो आप ये बताइए जी। कि नेक्सॉन में आपको एक्सयूवी से ज्यादा फीचर्स और क्या खास बात लगती है? देखिए, मुझे दोनों गाड़ियाँ बराबर से पसंद है। नेक्सॉन भी अच्छी लगती है, एक्सयूवी भी अच्छी लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों में ये कहिए कि कुछ चीज़ें नेक्सॉन में ज़्यादा अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें एक्सयूवी में ज़्यादा अच्छी लगती जैसे एग्जांपल दे हैं। सकते जैसे हैं? एक्सयूवी की बात करें अगर हम, तो एक्सयूवी में मुझे ओवरऑल लुक और डिज़ाइन जो है इसका काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर लगता है, इसीलिए मतलब ज़्यादा एक्सयूवी फील देती है ये, इसीलिए मतलब ओवरऑल लुक और डिज़ाइन के में एक्सयूवी ज़्यादा अच्छी है। और सबसे बड़ी बात है कलर। ये जो मेरा बजट था 12 लाख का, उसमें मुझे ब्लैक कलर चाहिए था। ब्लैक कलर मेरी प्रायोरिटी है। घर में जितनी भी गाड़ियाँ हैं सारी ब्लैक हैं। हाँ, उसमें प्योर ब्लैक आता भी नहीं है शायद। उसमें प्योर ब्लैक आता है डार्क एडिशन, वो टॉप मॉडल में आता है, वो करीब मतलब 14 से ऊपर का जाएगा, तो उतना बजट है नहीं मेरा। हाँ, तो इतने भी अमीर नहीं हम लोग, इतना समझ लीजिए। इतने भी आप लोग- अमीर नहीं है लोग कि- इतने जो कमेंट वो करते रहते हैं हाँ। कि आप इतने अमीर हैं, यहाँ से पैसा मिलता, तो भाई इतने अमीर भी नहीं है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हो गई जो। तो प्रदीप भाई ये बताइए कि आपको नेक्सॉन में ऐसी क्या चीजें पसंद हैं जो एक्सयूवी में आपको नहीं मिलती हैं? खैर, आपने एक्सयूवी खरीद तो ली है, जी। पर कुछ चीजें होती हैं जो थोड़ी बहुत माइन्यूट से अंतर होते हैं, मान लिया, लेकिन कुछ ना कुछ तो गाड़ियों में फर्क होती है। तो आपको क्या लगता है नेक्सॉन में ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको एक्स्ट्रा मिल सकती थी? नेक्सॉन में बेसिकली मुझे ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा मिल जाता है और बूट स्पेस अच्छा मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस मुझे इसलिए चाहिए था क्योंकि मुझे अलग अलग जगह एक्सप्लोर करना है, अलग अलग जगह घूमने जाना है। इंडिया में कई ऐसी जगह हैं घूमने लायक, और हर जगह मतलब अलग अलग सड़कें होती हैं। मुझे अभी उतना सड़कों के बारे में नहीं पता, हाँ, क्योंकि जैसे मैं बहुत ज़्यादा ट्रेवल नहीं किया हूँ। राजस्थान एरियाज के बारे में बात कर लें, हाँ, रेगिस्तान राजस्थान, है, हिली एरियाज के बारे में बात कर लें, तो उन सबको कहीं ना कहीं मैंने माइंड में रखकर, अगर मैं यूट्यूबर ना भी बनता तो भी मुझे घूमना तो था ही पूरा इंडिया। हाँ, ये तो है। जो जो हम पहले बाइक से जाते थे, वैसे पहले हम बाइक से जाते थे नैनीताल और आसपास की जगह पे, लेकिन अब गाड़ी से जाएंगे। तो यही सब, इसी सब वजह से मैं प्रायोरिटी पर रख रहा था हाई ग्राउंड क्लियरेंस। तो फिर आपने एक्सयूवी को क्यों प्रेफर किया नेक्सॉन के ऊपर? अगर आपको हाई ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए था या ऐसी चीजें थी, तो आपने मतलब उसे ज्यादा प्रेफर क्यों किया? क्या आप ये बता सकते हैं आप? देखिए, प्रेजेंट टाइम की बात कर लें तो हर जगह की रोडें काफ़ी अच्छी बन गई हैं, कहीं कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है रोडों में। और हाँ, जहाँ पे भी दिक्कत आएगी वहाँ पे मेरी ड्राइविंग मुझे सेफ रखेगी, ठीक है। मतलब मेरी ड्राइविंग ऐसी है कि मैं फंस नहीं सकता जल्दी। हाँ, ये तो ये गाड़ी इतनी भी बेकार नहीं है भाई। इन्हीं से सीखा मैंने ड्राइविंग। हाँ, मैंने भाई को ही सिखाया है ड्राइविंग, और इन्हीं के ड्राइविंग में अच्छा खासा माइलेज देती है गाड़ी, जैसे मैंने बताया है। और ये गाड़ी का मतलब इतना भी बुरा ग्राउंड क्लियरेंस नहीं है कि मैं कहीं से निकाल ना पाऊँ। देखिए, कुल मिलाकर दोनों ही गाड़ियाँ अपने अपने जगह पर अच्छी हैं। परफॉर्मेंस भी दोनों का अच्छा है, फीचर्स भी काफ़ी मिल जाते हैं, और बिल्ड क्वालिटी तो है ही है एक नंबर, 5 स्टार दोनों की है। अब ये लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको कौन सी पसंद है इन दोनों में। अभी तक जितने भी लोग मुझसे सजेशन मांगते हैं कि भाई मैं कौन सी गाड़ी लूँ, हाँ, इन दोनों ये के बीच में तो सब कॉम्पैक्ट है, तो मैं दोनों ही ऑप्शन देता हूँ। मैं बोलता हूँ कि आप दोनों की टेस्ट ड्राइव करिए, जो दोनों के लुक्स में जो भी पसंद आए आप दोनों में से कोई भी पिक कर सकते हैं। तो ये तो अपनी अपनी चॉइस है। देखिए, बेसिकली कुल मिला के बिल्ड क्वालिटी से मुझे मतलब है, और दोनों गाड़ियाँ उतनी ही बढ़िया हैं जितनी आप बढ़िया एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, बस अलग अलग चॉइसेस हो सकती हैं लोगों की। दो अलग अलग चॉइसेस हैं। हाँ, तो मैं मानता हूँ कि कुछ भी सुधरा हो ना सुधरा हो इस गवर्नमेंट में, पर यहाँ जो बॉर्डर एरियाज के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो काफ़ी सुधर चुके हैं। आपका क्या कहना है इसमें? जी बिल्कुल, मतलब काफ़ी हद तक सुधर रहे हैं, और पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छे हो गए हैं। आप कहीं भी देख लीजिए, हर जगह की सड़कें बन रही हैं। अटल टनल की बात कर लें तो इनकी सरकार की ये तो काफ़ी है। बड़ी उपलब्धि है। और वहाँ भी जाना है हमको। वहाँ पे भी जाना वहाँ है, पे बहुत लोग जाते धीरे हैं, धीरे, हमको भी मतलब जाना है। धीरे धीरे सब कुछ हो रहा है, और अच्छा ही है। तो इन्हीं सब वजहों से कहीं ना कहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो लोग बोल रहे थे कि अगर आपको महिंद्रा के कॉस्ट कटौती से अगर इतनी दिक्कत है तो आप W8 क्यों नहीं ले लिए, W6 क्यों लिए? इसका जवाब क्या देना चाहते हैं आप? देखिए, बजट मैंने पहले भी बताया कि मेरा 12 लाख के अराउंड था, और
इससे ज़्यादा मैं खर्च नहीं करना चाहता था गाड़ियों में। W8 और ऑप्शनल में ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं। ये गाड़ी मुझे वैल्यू फॉर मनी लगी W6। हाँ ये तो है। कम फीचर, मुझे फीचर से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। ठीक ठाक फीचर हैं, ऐसी बात भी नहीं फीचर ही नहीं है, मतलब काम चलाऊ वाले हैं। उसमें आपको जैसे आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ आपको ज़्यादा मिल सकती थी, मतलब अपार्ट फ्रॉम DRL और ये सब चीज़ें जो चीज़ें हैं, वो आपको क्या लगता है कि आप सबसे बड़ी चीज़ जो थी उसमें वो 6 एयरबैग मिलता है मुझे। जी हाँ, ये बात तो है। और जो उसका लुक है W8 या W8 ऑप्शनल का, जो ओवरऑल लुक मतलब फ्रंट से या कहीं से भी देखें, उसमें जो प्रोजेक्टर हेडलाइट और DRL है उसकी मतलब लुक एनहांस करते हैं काफ़ी ज़्यादा। ये तो है, काफ़ी ज़्यादा एनहांस करते हैं, मतलब अलग ही लेवल। हाँ, आपको दोनों गाड़ियों में बहुत फर्क दिख सकता है। बहुत फ़र्क दिखेगा। आप W6 या W8 ऑप्शनल में बहुत फ़र्क दिखेगा, सिर्फ DRL और प्रोजेक्टर हेडलाइट के होने से। तो फिर मैंने कंपनी में पता किया कि ये भैया कितने की है प्रोजेक्टर हेडलाइट और DRL। करीब 40,000 के अराउंड ये खर्चा आता है चेंज कराने के। बम्पर के साथ ये चेंज होता है, इसीलिए इतना खर्चा आता है। तो मैंने सोचा बाद में कभी करा लेंगे, क्या दिक्कत है। 40,000 रुपये के लिए वो क्यों 2-2.5 लाख रुपये खर्च करें, सिर्फ मुझे लुक से ही मतलब है। जैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस तो बहुत कंपनियां फॉलो करती हैं, जो 2 एयर बैग और बेसिक फीचर्स देती हैं सेफ्टी की, पर आपको भी पता है और हमें भी पता है कि कितनी सेफ वो गाड़ियां होती हैं। और आपको पता है ये 2 एयर बैग में इनकी और टाटा की गाड़ियां, ऐसी गाड़ियां आती हैं कि आपको बिना 6 एयर बैग के भी उतनी ही सेफ्टी देती हैं, अगर आप लिमिटेड स्पीड में चलाएंगे तो। क्या कहते हैं इस बारे में? ये लिमिटेड स्पीड में तो चलना ही चाहिए लगातार। मैं रोज़ ही दिन भर यही चीज़ बताता हूँ लोगों को, और लिमिटेड स्पीड में ही चलना चाहिए। क्योंकि आपके पास अगर कोई चाहे जैसी भी गाड़ी होगी, अगर लिमिटेड स्पीड में है आप, तो एक बार के लिए आप उसमें सेफ रह सकते हैं और दूसरों को भी सेफ रख सकते हैं। हाँ, दूसरों को भी सेफ रख सकते हैं, क्योंकि आप सेफ गाड़ी लिए खुद ही बच सकते हैं, दूसरे तो नहीं बच सकते हैं आपसे। हाँ वही बात। लेकिन वही सब सीन है, आजकल लोग पता नहीं किस हिसाब से चलते हैं यहाँ पे। इसीलिए मैं लोगों को बोलता हूँ बिल्ड क्वालिटी को प्रायोरिटी पर रखने के लिए। सिर्फ अपने ही गलती से एक्सीडेंट्स नहीं होते हैं। जी हाँ, रोज़ ही मतलब नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं ऐसी। इसीलिए मतलब अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अगर कोई भी नई गाड़ी खरीद रहा है तो उसको सेफ्टी को और बिल्ड क्वालिटी को प्रायोरिटी पर रखना चाहिए। तो ये सब चीज़ें थी। और जहाँ तक बात है W8 और W8 ऑप्शनल की, तो मैं कहीं ना कहीं बजट बढ़ा सकता था और उसको ले सकता था, ऐसी बात नहीं है। मतलब अब लेना था तो ले ही सकते थे। फाइनेंस कराइए थोड़ा सा और किस्त बढ़ता और क्या किस्त बढ़ता है या और थोड़े डेज बढ़ जाते हैं और क्या होता है, ईयर बढ़ जाते हैं, दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी इस समय हम थोड़ा पैसे को इकट्ठा कर रहे हैं, पैसे बचा रहे हैं, क्योंकि यहाँ कुछ प्लान दूसरा है। हाँ, प्लान है रोड सेफ्टी पर पैसे खर्च करने के लिए, और मतलब काफ़ी पैसे लगने वाले हैं मेरे, अगर बात करें तो। और टाइम भी साथ में, टाइम, पैसे, सब कुछ लगेंगे। देखिए, हम सिर्फ सरकार पर डिपेंड नहीं रह सकते हैं। सरकार जो काम कर रही है, मैंने पहले भी बताया सरकार कैसी है, बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों को ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है अभी। तो जैसे आप इस समय आपको पता होगा कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट यहीं इंडिया में होते हैं। हाँ, लगभग एक साल में करीब 2 लाख से भी ज़्यादा लोग, 14% के आसपास मान और लीजिए। छोटी छोटी चीज़ों की वजह से, कोई बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं रहती हैं, छोटी छोटी चीज़ों की वजह से। तो उन्हीं सब चीज़ों को सुधारने के लिए पैसे खर्च करने हैं, और यही सब है। और आप लोगों के सपोर्ट से ही ये पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि मैं अकेले तो कुछ कर नहीं पाऊँगा। मेरे पीछे पूरी यूट्यूब आर्मी रहेगी। 2,26,000 2,27,000 प्रेजेंट टाइम में मेरे सब्सक्राइबर हैं। तो ये सारे ही लोगों के सपोर्ट से ये पॉसिबल हो पाएगा। और आप लोगों का पार्टिसिपेशन उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। बस केवल ऐसा नहीं है कि बस ये किसी पैसे या उसको लेके बात हो रही है, ये बात हो रही है अवेयरनेस की। बिल्कुल बिल्कुल, अवेयरनेस की। सिर्फ वीडियोस कब तक बनाएंगे, मतलब कब ऐसे तो अवेयर करते रहेंगे, वो तो अवेयर लोग होते हैं, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा, और इसी सब के लिए मैं ये कर रहा हूँ। तो अब बस गाड़ी के बारे में बात करें तो मैंने पहले भी बताया था, कुछ एडिशनल मुझे खर्चे करने थे इस पर, जैसे स्पॉयलर वगैरह हो गया, टच स्क्रीन जो भी मैंने ऑर्डर दिया था कंपनी से, वो सब हो गए हैं। आपको जल्दी ही एक प्रॉपर वीडियो मिलेगा उसका। कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा आपको। ये मेरा सेकंड व्लॉग है एक्चुअली। मैं बहुत ज़्यादा कैमरे के सामने अभी तक वीडियो बनाया नहीं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखेगी आपको। धीरे धीरे नर्वस हो रहा हो, थोड़ा नर्वस हो रहे हैं, धीरे धीरे सुधर जाएगा ये चीज़। तो बस ऐसे ही सपोर्ट बनाए रहिएगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कैसा लगा और आपको नई क्वेरीज क्या क्या है आपकी। वी आर वेटिंग फॉर योर सजेशन, कीप सपोर्टिंग। बाय बाय बाय।